राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट दी पोएम दैट इज हिरोशिमा, जो कि अगे ने लिखा है। और जो अगे है यहाँ पे वो उनका एक पेट नेम है। उनका जो रियल नेम है या फुल नेम है वो है हमारा सचिआनंदन हिरानंद वात्स्यायन। क्या है? सचिआनंदन हिरानंद वात्स्यायन, ये इनका फुल नेम है। और अगर बात करूं इनके बर्थ की तो वो 1911 में इनका बर्थ हुआ केसिया टाउन में, यूपी में। ठीक है, केसिया कस्बे के अंदर यूपी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगर डेथ की मैं बात करूं 1987 में इनकी डेथ हुई, जो कि दिल्ली में हुई थी। और अगर इनकी मैं बात करूं तो एक मॉडर्न हिंदी राइटर है, मॉडर्न एरा के एक पोएट है जिन्होंने सारी जो भी कविताएं लिखी है वो इन्होंने किस में लिखी है? हिंदी में लिखी है। और बाद में इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ था। ठीक है, तो नोवेलिस्ट है, एक पोएट है, एक ओरिजिनल थिंकर है। और अगर इनकी एजुकेशन की मैं बात करूं तो 1925 में इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। देन अगेन इंटर क्लास विद साइंस इन्होंने इंटर क्लास से किया। देन अगेन 1927 में बीएससी फ्रॉम फरमान कॉलेज लाहौर इन्होंने एजुकेशन की। एंड देन 1929 में इन्होंने एमए किया इंग्लिश से। ठीक है, अभी नेक्स्ट इनकी क्रिएशंस देख लेते हैं, क्योंकि इनके जितने भी क्रिएशंस हैं इन्होंने इतनी क्रिएशंस लिखी है जो अनकाउंटेबल है, हम काउंट भी नहीं कर सकते। इन्होंने बहुत अगिया की क्रिएशंस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और इनकी जितने भी क्रिएशंस है वो ज्यादातर हिंदी में है, कुछ ही है जो इंग्लिश की है। तो फर्स्टली बगनादू दैट इज 1933, चिंता that is 1942, इत्लायम 1946, हरिघास पर चंद्रभार 1946, भवरा हरीरी 1954, प्रेजेंट डे 1946 that is English poem, स्टोरी विपदगा 1937, परंपरा 1944, कोतारी की बात that is 1945। अगर नोवेल की बात करूं तो शेखर की जवानी 1941 to 42, नदी की बात that is 1945। ये जितने भी क्रिएशंस है ये सब कुछ हिंदी में है, कुछ ही है जो इनकी ट्रांसलेट हो पाई थी। और सब देखिए क्रिएशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि इनकी कुछ ही पोएम्स है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, बाकी की हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। और घोषणा तो की थी लेकिन मिला नहीं था। दिस इज द बिग रीजन व्हाई दे डोंट गेट दी नोबेल प्राइज। अभी अगर हम लोग पोएम की तरफ बढ़े तो पोएम में जाने से पहले मैं आपको हिरोशिमा के बारे में बता दूं कि जो हिरोशिमा है वो प्रॉपरली हिंदी में लिखी गई है और इसको ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश में, जो लियोनार्ड नथन ने किया था। किसने किया था? लियोनार्ड नथन ने किया था। अब मैं बता दूं कि इसमें हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान में है, जापान का ही पार्ट है, वहां पर अमेरिकन राष्ट्र जो मित्र है उन्होंने एटम बम ब्लास्ट किया, जो कि 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा में हुआ फर्स्ट, देन 9 अगस्त 1945 में नागासाकी में हुआ। जब ये एटम बम ब्लास्ट हुआ तो इसी की वजह से क्या हुआ था, 14 अगस्त 1945 को हमारे जापान ने खुद के ऊपर आत्मनिर्भर कर दिया था। अभी मैं बता दूं उसी टाइम पे वर्ल्ड वार 2 भी चल रहा था। ठीक है, और इन्होंने भी ये किया जिसकी वजह से एटम बम ब्लास्ट हुआ और उसमें बहुत लोग मारे गए। और यहाँ पर जो पोएट है वो वहां पर जब जाते हैं, जापान जाते हैं, तो वो फर्स्टली जाते हैं हिरोशिमा में। तो वो वहां देखते हैं कि हर तरफ तबाही मची हुई है, हर जगह सिर्फ आप समझ सकते हो कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ सूना हो चुका है। ठीक है, जब वो वहां जाके देखते हैं तो लगभग 1,60,000 के करीब लोगों की मौत हुई थी, प्लस कुछ लोग ऐसे थे जो घायल हो गए थे, गंभीर रूप से घायल थे। और जब वो वहां से हॉस्पिटल मतलब अस्पताल गए तो वहां पर भी लोग घायल थे और वो ज्यादातर इफेक्ट हुए थे जो एटम बम यहाँ से ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव रेज निकली थी उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो इतने घायल थे। ये सब कुछ देख करके उन्हें बहुत दुख होता है कि मनुष्य ने क्या किया है, खुद के ही निर्माण से ये सब कुछ किया और इसमें मनुष्य का ही एक दोष था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। अभी हम लोग स्टैंजा की तरफ बढ़ जाते हैं। जो स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 1, ये बता रहा है आपको 6 अगस्त 1945 की सिचुएशन कि उस दिन क्या हुआ था। On this day the sun appeared not only slowly over the horizon but right in the city square. A blast of desert poured over, not from the middle sky but from the earth torn rapidly open. इसमें ये है कि ये सूर्य जो अभी तक उदय भी नहीं हुआ है, 6 अगस्त 1945 की बात हो रही है कि इस दिन सूर्य उदय भी नहीं हुआ है, बस दूसरे चौक में दूसरी तरफ वहां पर सूर्य उदय हुआ था। लेकिन उतने में ही क्या होता है, एक बहुत ही चमकती हुई रोशनी हमारे आकाश से
धरती की तरफ आती है और धरती पर ही वो आकर के रुकती है, जिसकी वजह से हर तरफ क्या होता है, बॉम्ब ब्लास्ट वाली सिचुएशन क्रिएट होती है और हर तरफ वो विस्फोट हो जाता है और हर तरफ कटे फटे चीथड़े ही बच जाते हैं। वो एक विस्फोट, एक रोशनी, एक चमकती हुई रोशनी की वजह से पूरी धरती पर एक विस्फोट होता है, जिसमें सब कटे फटे चीथड़ों में बिखर जाता है, सब में तबाही मच जाती है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको कटे फटे चीथड़े ही नजर आएंगे। यहाँ पर देखो टॉन, अर्थ टॉन, टॉन का मतलब है फटना, कटे फटे चीथड़े होना, उसका मतलब ये होता है। मिडिल स्काई, बीच स्काई से एक चमकती हुई रोशनी आई, जबकि अभी तो सूर्य उदय भी नहीं हुआ था, बस दूसरी चौक में सिटी स्क्वायर में वहां पर उदय हुआ था। लेकिन उदय होने से पहले ही यहाँ पर कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई, सूर्य अस्त होने वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई, सिर्फ और सिर्फ एक एटम बम ब्लास्ट की वजह से। अभी नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट वाला हम लोग स्टैंजा नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन शैडोज dazed and lost pitched in every direction, this blaze not risen from the east smashed in the city's heart। ये जो सूर्य की जो रोशनी थी, ये सूर्य की रोशनी नहीं थी, ये उस विस्फोट की रोशनी थी जिसमें हमारे ह्यूमंस है वो डिस्ट्रॉय हुए, वो मर गए, ठीक है। ह्यूमन शैडोज डेज्ड एंड लॉस्ट पिच्ड, ठीक है। इसका मतलब है जो ह्यूमन की छाया है, शैडो है, वो एकदम से जैसे गायब हो गई हो। उस एटम बम ब्लास्ट जो हुआ था, विस्फोट जो हुआ था, उसमें से लग रहा था जैसे कि वो जो ह्यूमन शैडोज है, छाया है, वो एकदम से गायब हो चुकी है, सुन हो चुकी है, वहां पर कोई आवाज नहीं है। इन एवरी डायरेक्शन दिस ब्लेज, एवरी डायरेक्शन में ह्यूमंस इधर उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और मानो धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहे थे। दिस ब्लेज नॉट राइजन फ्रॉम द ईस्ट, ये जो रोशनी थी ये सूर्य की रोशनी नहीं थी, ये ईस्ट से उगने वाली सूर्य की रोशनी नहीं थी। स्मैश इन द सिटीज हार्ट, और उस सिटी में जैसे मानो सब कुछ स्मैश हो चुका था, सब कुछ तबाह हो चुका था। An immense wheel of death swords smear spinning down, और ऐसे लग रहा है जैसे मृत्यु का जो चक्र है, जो डेथ रोल है, वो एकदम से घूम रहा है और उसमें मृत्यु में वन बाय वन हर कोई आके पिस रहा है। उस मृत्यु के चक्र में एक एक करके सब जा रहे हैं। एंड पार्ट इन एवरी डायरेक्शन, जहां हर डायरेक्शन में वो चल रही है, हजारों की कगार में लोग वहां मृत्यु की ओर पहुंच रहे हैं और मृत्यु की कगार पे ही है। हर व्हील, मतलब व्हील का मतलब है चक्र में, उस मृत्यु चक्र में सब लोग वन बाई वन वहां जा रहे हैं। इस विस्फोट की वजह से सब लोग मर रहे हैं, ठीक है। हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको स्टैंजा क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे चल लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। इंस्टेंट ऑफ अ सन्स राइज एंड सेट, विजन एनिहिलेटिंग फ्लेयर एंड कॉर्पस नून एंड डेथ। अभी तो सन यहाँ पर उदय भी नहीं हुआ था, लेकिन फीलिंग कैसी आ रही थी वहां पर, दोपहर जैसी, क्योंकि जैसे सूर्य की चमक होती है वैसे ही उस एटम बम के विस्फोट मतलब ब्लास्ट होने की जो रोशनी थी वो भी वैसी ही थी, जैसे मानो सूर्य उदय हुआ, सूर्य जैसी चमक आई और वो गिरी, दोपहर जैसा माहौल बनाकर वो वापस से सूर्य अस्त की तरह हो गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और ऐसा माहौल की वजह से अचानक मानो वहां पर एक कोहरा सा छा गया, ऐसा दोपहर का माहौल वहां पर हुआ, क्योंकि वहाँ जो रोशनी थी, ठीक है, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जो रोशनी एकदम से आई तो जैसे मानो सूर्य उदय हो रहा था और जैसे वो गिरी तो दोपहर का जो माहौल था एकदम से आकर के गिरना और शाम हो जाना, वैसा वहां पर एकदम से माहौल क्रिएट हो गया और उस बॉम्ब ब्लास्ट में बहुत कुछ चला गया। And then it was not human shadows that lengthened, और फिर एकदम से तभी वहां पर मनुष्य की जो शैडो, छाया जो थी या मनुष्य जो थे एकदम से गायब हो गए, मानो कोई था ही नहीं, सब एक मिनट में ही समाप्त हो गए। Paled and died, मानो सब अब खत्म हो चुके हैं। It was men suddenly become as mist and gone, मानो सब एक ढेर में जमा हो चुके हैं और ऐसे लग रहा है जैसे सब राख में बदल गए हैं और अब यहाँ से उड़ गए हैं। ये बॉम्ब ब्लास्ट में लाखों लोग घायल भी हुए, लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई और मृत्यु के घाट वो सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ही पहुंचे थे और अब मानो जैसे वो राख बन करके उड़ गए हैं। अभी नेक्स्ट स्टैंजा पे अब देख लेते हैं इस स्टैंजा में क्या है, पोएट हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। द शैडो स्टे बर्न्ड ऑन रॉक्स,
zones of these vacant streets, ये जो शेडोज है, ये जो छाया है, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, एटम बम ब्लास्ट हुआ है, विस्फोट हुआ है, वहां पर सब कुछ जल चुका है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचा है। जो जीवित लोग थे वो भी मर गए, वहां पर कोई लोग बचा नहीं है, और जो चीजें बची थी वो भी जल चुकी थी। तो जो रॉक्स है, बर्ड रॉक्स है, जो चट्टाने हैं वो भी जल चुकी है, काली पड़ चुकी है। वहां पर उन चट्टानों पर मानो मनुष्य की जो छाया है, जो चिन्ह है, सिर्फ वही बचे हैं, और उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है। मानो वहां पर सिर्फ एक निशानी जो बच रही है वो उन काली चट्टानों पर, और वो एक चिन्ह वो छोड़कर गई है। इसके अलावा हमें कुछ भी वहां पर नजर नहीं आ रहा है। मानो वो जो गलियां हैं वो एकदम सूनी पड़ चुकी है, उन गलियों में और कोई भी नहीं है सिवाय उनकी डेड बॉडीज के। जिधर देखो, जिस तरफ देखो, जिस डायरेक्शन में देखो, आपको सिर्फ वहां पर डेड बॉडी ही नजर आएगी। इसके अलावा वहां पर उस शहर में कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ तबाह हो चुका था। A sun conjured by man converted man to air to nothing। एक सन की तरह चमकती हुई वो एटम आया और विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से सब कुछ तबाह हो गया। और यही काम करने वाला जो है वो मनुष्य खुद है। मनुष्य के स्वयं द्वारा बनाए गए एटम से ही लोगों की आज मृत्यु हो गई। मनुष्य ने मनुष्य को ही क्या किया है, हार्म किया है, डिस्ट्रॉय किया है। White shadows signed on the black rock give back man's witnesses to himself। ये जो शेडोज है, ये जो छाया है, वो एक चिन्ह है, वो एक मार्क है जो कि कहाँ पर लग चुका है, उन चट्टानों पर, उन पथरीली चट्टानों पर लग चुका है, उन चट्टानों पर नजर आ रहा है। इसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं बचा, हर तरफ सिर्फ आपको डेड बॉडी ही नजर आएगी। और मानो अब मैन ने खुद को खुद ही क्या कर लिया है, विटनेस बन चुका है। उसने खुद के लिए खुद ही खड्डा खोदा, क्योंकि इसको निर्माण करने में और किसी का कोई हाथ नहीं था। इतनी जो डेंजरस चीज थी उसका निर्माण मनुष्य ने ही किया। इसका निर्माण नेचर ने नहीं किया, इसका निर्माण भगवान ने नहीं किया। इसका निर्माण किसने किया, किसने बनाया, इसको मनुष्य ने बनाया, और मनुष्य ने खुद को ही तबाही की ओर पहुंचा दिया। ये था हमारा छोटा सा पोएम जो कि अगे ने हिरोशिमा में लिखा था। और आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी।